नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 36 हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 35 में अकबर के बारे में बहुत सारी बातें मैंने बता दी थी। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा से आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मुगल वंश हम पढ़ रहे हैं। मुगल वंश में आपने सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने उसके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा, और आज आप हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं। आधे ज़्यादा बातें मैंने आपको बता दी हैं, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करूंगा अकबर के जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में ये रखिएगा, जो अकबर था इसने अपने पूर्वजों के विपरीत धार्मिक नीति अपनाई थी। जैसे इसके पूर्वज बाबर और हुमायूं, ये कट्टर थे, धर्म के नाम पर बहुत कट्टरता करते थे। लेकिन उनकी अपेक्षा, उनकी तुलना में ये कम कट्टरवादी था। धर्म के मामले में कम कट्टरवादी था ये। तो इसने उदारवादी, लगभग उदारवादी नीति अपनाई, ठीक है, धर्म के मामले में। इसके अलावा आप कुछ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि इसकी कट्टरता उतनी नहीं थी। इसने 1564 ईस्वी तक तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था वो समाप्त करवा दिया, और जजिया कर जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था वो समाप्त कर दिया। जजिया कर आप सभी को मालूम है, जो गैर इस्लामिक लोग थे, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे, इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले लोग थे, उनसे धर्म के नाम पर एक टैक्स लिया जाता था जिसे जजिया कर कहा जाता था। तो वो बंद करवा दिया था अकबर ने अपने टाइम पीरियड पर। इन्हीं आधारों पर तो जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया है, इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि ये कम कट्टरवादी था। फतेहपुर सिकरी आप जानते हैं, आगरा के पास है फतेहपुर सिकरी। इसकी स्थापना 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा ही की गई है। ठीक है, अकबर के द्वारा ही की गई थी। और फतेहपुर सिकरी में आपको पता है कि बुलंद दरवाजा भी है। जो गुजरात विजय पढ़ाई थी मैंने, गुजरात जब जीता था अकबर ने, तो खुशी के मारे इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सिकरी में। और इसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर भी किया था। इसने अपनी राजधानी को 1571 ईस्वी में ट्रांसफर किया था, आगरा से फतेहपुर सिकरी ट्रांसफर कर दिया था, आगरा से फतेहपुर सिकरी। इसके अलावा इबादत खाना याद रखिए, एक तरीके से पूजा गृह है, प्रार्थना गृह कह सकते हैं। ये फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने। यहाँ पर धार्मिक चर्चाएं होती थी। तो शुरुआत में 1575 में जब इसका निर्माण हुआ, तो उस समय केवल इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों को यहाँ आने की अनुमति थी। लेकिन इसके 3 वर्ष के बाद 1578 ईस्वी तक सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। यह है इबादत खाना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इबादत खाना। इसके अलावा दीन इलाही, एक कई इतिहासकार मानते हैं ये एक प्रकार का धर्म था जो सभी धर्मों को मिलाकर बनाया गया था। ये दीन इलाही जो धर्म था, ये अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। 1582 ईस्वी में इस धर्म को चलाया था अकबर ने। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र वो हिंदू कौन था जिसने इस धर्म को अपनाया था, तो वो बीरबल था। बीरबल, बीरबल जिसका बचपन का नाम महेश दास था। क्या था? महेश दास। तो बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। इस धर्म की बहुत आलोचना भी की गई। जो इस्लामिक स्कॉलर थे उनके द्वारा इस धर्म की आलोचना भी की गई थी। ठीक। इसके अलावा एक जैन धर्म से संबंधित बहुत बड़े गुरु थे जिनका नाम था हरिविजय सूरी। ये तस्वीर में दिखाया गया है, ये हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि किसके द्वारा मिली है? अकबर के द्वारा मिली है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। कई बच्चे कह रहे हैं नोट्स नोट्स,
तो बच्चों नोट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन जो आपकी है जहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर स्टोर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या जो आपका ये कोर्स है ना, इसी में पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वहाँ जाएंगे, आपको ये मिल जाएगा नोट्स, ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अकबर ने कुछ निर्माण करवाए थे, वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा का लाल किला, ये आगरा का लाल किला है, आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सिकरी में शाही महल है, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, ये बुलंद दरवाजा है आपका, इबादत खाना, ये सब अकबर ने बनवाया था। इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था, ठीक है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था, याद रखिएगा। इलाहाबाद का नाम आप प्रयागराज हो गया, आप सब जानते हैं, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया है, वो प्रयागराज हो गया है। मनसबदारी प्रथा बच्चों किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इस पे स्टार लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। मनसबदारी एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है पोस्ट, पद, रैंक। तो इसने अपने सेना में अलग अलग पद लोगों को दिए थे, अलग अलग पोस्ट दी हुई थी, उस पोस्ट की अलग अलग वैल्यू थी, उसी को कहा जाता है मनसबदारी। तो ये प्रथा, मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक। और अकबर के ही समकालीन एक बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती अकबर के ही टाइम पीरियड पर इन्हीं के समकालीन हैं, इनसे बहुत प्रभावित था अकबर। यहाँ तक कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम इन्हीं के नाम पर रखा था, शेखू बाबा, शेखू बाबा कहकर बुलाता था अपने बेटे को, शेखू बाबा, ठीक है। शेखू बाबा किसको कहकर बुलाता था? जहांगीर को। कौन? अकबर। क्यों? क्योंकि वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से बहुत प्रभावित था। अकबर के 9 नवरत्न, 9 नवरत्न जो थे उनके नाम आपको याद होने चाहिए बच्चों। ये अकबर के 9 नवरत्न हैं, क्या कहा जाए अकबर के नवरत्न? अबुल फजल फैजी, ये दोनों भाई थे, ये बड़ा भाई था, ये छोटा भाई था। तानसेन, बहुत बड़े संगीतज्ञ आप जानते हैं। बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। और अब्दुल रहीम के बारे में आपको बताया था, खाने खाना की उपाधि इसको अकबर ने दी थी। और अब्दुल रहीम बैरम खां का पुत्र था, इसको अपने बेटे का दर्जा दिया था अकबर ने। और मानसिंह आप जानते हैं, भारमल जो बिहारी मल थे, जिनकी बेटी जोधाबाई थी, तो बिहारी मल का पोता था ये मानसिंह। इसके पिता का नाम भगवान दास था, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ये 9 रत्न है, इनका नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो अकबर के बारे में इतनी सब चीजें आपकी परीक्षा के लिए इनफ है। जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए इतने इंफॉर्मेशन इनफ है। तो ये होती है अकबर के बारे में सभी बातें। इसके बाद इसका बेटा आएगा जहांगीर, तो जहांगीर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।